अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व क़ाल तबारक व तआला फ़ी सूरत आल इमरान कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मअरूफ व तनहून अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ ज़ी वक़ार शख्सियत, मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सबको इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इस मोबाइल और टेक्नोलॉजी की ज़िंदगी में, इससे निकल कर चंद लम्हा हम अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपने बारे में सोचने का मौका दिया। लाख लाख शुक्र है उस खुदाए करीम का जिसने हम सबको ये मौका दिया। और दरूद व सलाम हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी रहनुमाई में, दरूद व सलाम हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि हमारी ज़िंदगी जो है उनकी रहनुमाई में चलाने के लिए, उनकी बताई हुई राह पर चलने के लिए हम लोग जो है आज गौर व फिक्र करने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान की सूरा आले इमरान सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 110 के पहले जुज़ का मैंने इसमें तिलावत किया। और इसमें अल्लाह ताला जो है, जाहिर सी बात है ये कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, तो पहला खिताब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं और उसके बाद सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि और उसके बाद आने वाले क़यामत तक जितने भी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन सबको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप सबको बेहतरीन उम्मत बनाया है इंसानों के लिए। तमाम इंसान जितने हैं, यानी पूरी दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सब इंसान है, लेकिन उन इंसान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, उस उम्मत को अल्लाह ताला एक रिगार्ड दे रहा है, एक ओहदा दे रहा है, एक इज्जत दे रहा है, एक प्रेस्टीज दे रहा है। और अल्लाह ताला कह रहा है कि आपको बेहतरीन उम्मा बनाया है। किसके लिए? इंसानों के लिए। और जाहिर सी बात है, जब भी किसी उम्मत को, किसी भी इंसान को कोई ओहदा दिया जाता है तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसके साथ साथ जिम्मेदारी दी जाती है। तो अल्लाह ताला कहता है कि आपको ये जब ओहदा दिया गया है तो किस लिए दिया गया है कि आप 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं। किसका हुक्म देते हैं? नेकी का हुक्म देते हैं। उसके बाद लोगों को बुराई से रोकते हैं। और तीसरी बात कहते हैं कि आप अल्लाह पे ईमान लाते हैं, यानी तामरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। जाहिर सी बात है ये खिताब जो है उस ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का था, लेकिन आज हम सब समझने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो वो तरतीब जो थी पहले कि नेकी का हुक्म देते हैं, बदी से रुकते हैं और अल्लाह पर ईमान लाते हैं, लेकिन हम लोग जब अपने आप को समझाने की या समझने की कोशिश करते हैं तो मेरा जो है थोड़ा सा एक नज़रिया है कि इसको हम लोग इस तरतीब को उलट कर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरतीब को पहले उलट देते हैं, सबसे नीचे ऊपर कर देते हैं, बीच वाला वही रहेगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। और हम उस हिसाब से अपने आप को ढालने और समझने और उस पर अमल करने के लिए हम लोग आज अहद पैमा करेंगे। वो है कि सबसे पहले कि अल्लाह पे तुमिनून बिल्लाह कर लेते हैं, कि तुमिनून बिल्लाह यानी अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं। उसके बाद बुराई से रोकते हैं। इसमें ज़रा सा इजाफा हम कर लेते हैं कि खुद को हम लोग ये वादा कर रहे हैं, अल्लाह से हम लोग वादा कर रहे हैं कि खुद को हम लोग बुराई से रोकेंगे।
और खुद को पहले बुराई को रोकेंगे और फिर दूसरे को बुराई से रोकेंगे। और तीसरी चीज है कि हम पहले खुद नेकी का काम करेंगे और उसके बाद फिर नेकी के लिए दूसरों को कहेंगे। तो अब इसमें पहली जो चीज आई है कि तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाते हैं। अब ईमान लाना किसे कहते हैं? सबसे पहले ईमान को समझे। ईमान क्या है? कि किसी चीज को सिद्क दिल से कबूल कर लेना, वो जिस सूरत में हो, किसी चीज के बारे में बताई जाए और उसको उसी तौर पे उसको कबूल कर लिया जाए, दिल से मान लिया जाए, और उसके बाद जबान से उसका इकरार किया जाए, और उसके बाद जब दिल से मान लिया, जबान से इकरार कर लिया, तो अमल के तौर पर उसको पेश किया जाए। चूंकि मैं टीचिंग का प्रोफेशन है मेरा, तो मैं मिसाल बहुत रियलिस्टिक लाइफ से देता हूं। तो मिसाल के तौर पर रोटी तो सभी लोग खाते होंगे, रोटी खाते हैं ना? तो रोटी खानी है हमको, और जब रोटी खानी है तो हमको क्या करना है कि रोटी खाने के लिए बस किचन में गए और रोटी उठा के खा लिया। सब कुछ, अगर मान लीजिए घर के जितने भी फर्द हैं और किचन में जाए और रोटी खोजेंगे तो मिलेगा क्या? रोटी के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। यानी हमारे घर में आटा है, पानी है, यह फर्स्ट स्टेप है कि आटा और पानी को लाकर जब मिलाएंगे तो उसको गूंथेंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप हुआ कि उस आटा जो गुथ गया उसका हम लोइया बनाएंगे, पेड़ा बनाएंगे, और उसके बाद उसको बेलेंगे। और तीसरा स्टेप ये हो गया कि जब उसको तावे पे डालेंगे तो वो रोटी पकेगी, तब हमारे लिए तैयार होगा खाने के लिए। यहाँ ईमान का भी मामला यही कह रहा है कि आपको 3 स्टेज से गुजरना है। अगर मिसाल के तौर पे आप आटे में जो है दूध पानी मिलाकर आपने गूंथ दिया, आपने लोई भी बना दिया, बेल भी दिया, और अगर तावे पे उसको नहीं सेका तो कितने लोग खा लेंगे रोटी यहाँ पे? अच्छा, अगर ये आपने 1 घंटा नहीं किया, 2 घंटा नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, तो फिर क्या आपकी उस आटे के और उस पानी की क्या हशर होगी? बर्बाद हो गया, गारत हो गया। तो वैसे ही हम सब अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह की वहदानियत पर। सबसे पहला चीज है कि हम दिल से यकीन रखते हैं कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ईमान। ये ईमान का पहला स्टेप है। आटा में पानी और आटा मिलाकर गूंथ रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप है कि हम दिल से इसको कर रहे हैं कि अल्लाह की वहदानियत का। उसके बाद हम अपनी जुबान से कह रहे हैं, यानी कि अब लोई बेल रहे हैं, अब जो हम रोटी के लिए बेल रहे हैं, जुबान से हम कह रहे हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह एक है। जुबान से भी कह रहे हैं, दिल से भी कह रहे हैं। लेकिन अगर हम थर्ड स्टेप पे नहीं जाएंगे कि अमली तौर पे हमारी जिंदगी में नहीं दिखेगा, तो हमारा वही भी हशर होगा, वही हशर होगा कि जो रोटी के आटे के साथ हुआ था। मिसाल के तौर पे कि हम सब जानते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है। कितने लोग जानते हैं कि नमाज जरूरी नहीं है? कोई ऐसा जानता है कि नमाज हमारी जिंदगी में जरूरी नहीं है? सब लोग जानते हैं ना जरूरी है। ये दिल से सभी लोग मानते हैं कि नमाज जरूरी है। मानते हैं कि नहीं मानते? बोलिए, 2-1 कन्वर्सेशन है, मैं तकरीर नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पढ़ाई हो रही है 2 से कि नमाज हम सब पर फर्ज है। ये सब कोई जानता है, बात समझे ना? किसी को इनकार है इससे कि नमाज नहीं है इस्लाम में? किसी को इनकार नहीं है। और जबान से भी कहते हैं कि नहीं, नमाज तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन थर्ड स्टेज पे जैसे जाएंगे कि अगर अमल के जरिए भी जाहिर होना चाहिए कि नमाज हम पे फर्ज है और हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 दिन, 50 साल अगर गुजर गया और हमने पूरी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी या नमाज पढ़ने के लिए कोशिश नहीं की, तो हमारा मुसलमान होने का अमल कैसा हुआ? हमें अल्लाह पे यकीन रखना, अल्लाह की इबादत पे यकीन रखना, और हमने अमली तौर पर नमाज पढ़ी नहीं, तो हमारा क्या हशर होने वाला है? तो हम क्या दावा कर सकते हैं अल्लाह के सामने कि अना अव्वल मुस्लिम अना आखिर मुस्लिम, मैं मुस्लिम ही हूं? क्या दावा कर सकते हैं अल्लाह के सामने? क्या वो आदमी कह सकता है कि हमने रोटी खा लिया, जिसने रोटी बेल ली, जिसने आटा गूंथ लिया, लेकिन रोटी को तावे पे रख के पकाई ही नहीं, तो खा ही नहीं सकते हैं? इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि नमाज जो है मोमिन और काफिर के बीच का फर्क है। देखिए, अगर हम रोटी के मिसाल से समझ रहे हैं तो अब समझ में आया ना
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी लिहाज के साथ हमको डराने के लिए ऐसी बात कही कि नमाज मोमिन और काफिरों में फर्क करती है, तमीज करती है। बात समझे? तो हमें क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ना चाहिए। हमारा अकीदा है ना। तो सबसे बड़ी चीज, अच्छा आज के जमाने में इतनी भागम भाग है, इतनी सारी चीजें हैं, आप हर तरह की एक्सरसाइज कर लीजिएगा, गेम खेल लीजिएगा, आप जो क्रिकेट खेल लीजिएगा, फुटबॉल खेल लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, आपका सारा एक्सरसाइज हो जाएगा जिस्म का। लेकिन एक कहते हैं दिमाग का एक्सरसाइज, वर्जिश ऑफ दिमाग। बात समझना, दुनिया का कोई भी अगर काम कर लीजिए, दिमाग का एक्सरसाइज करने के लिए आपको नमाज से बेहतरीन एक्सरसाइज आज तक बनाया नहीं खुदा ने। उसकी वजह क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई मुसीबत आन पड़ी, कोई तकलीफ आन पड़ी, कोई अभी एग्जाम में फेल हो गया, बात समझे, कोई एग्जाम में फेल हो गया, किसी का नंबर कम आ गया, किसी के घर में कोई झगड़ा फसाद हो गया, तो क्या हुआ कि दिमाग में वो गम, वो खौफ हमेशा हावी रहता है। हावी रहता है कि नहीं रहता है? तो जब हावी रहता है तो वो आपके दिमाग से रिमूव नहीं हो सकता है, वो एकदम दिमाग पे सवार है। आप कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं दिमाग पे सवार है, आप चल रहे हैं दिमाग पे सवार है। इससे क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और जैसे अल्लाह अकबर कह के नियत बांधता है और जैसे समझ में आता है कि अरे फला चीज हमको याद आ रही है, फौरन दिमाग कहता है कि अरे तुम तो नमाज में अल्लाह के सामने खड़ा, उसको रिमूव करो। तो उस वक्त क्या करता है, कोई चीज आती है और दिमाग उसको ढकेलता है। कोई चीज आती, एक्सरसाइज किसे कहते हैं? आप कोई बड़ी चीज को ढकेल रहे हैं, वो आपको ढकेल रहा है, इसी से आपको मूवमेंट हो रहा है ना। तो दिमाग का ये एक्सरसाइज जो है सिर्फ और सिर्फ नमाज की वजह से होती है, जो आपको स्ट्रेस से दूर कर सकता है और बेहद जरूरी चीज है। उसी तरह अगर कोई रोजा नहीं रखता, रोजा कहता है कि रखना फर्ज है, जबान से भी कहता है, दिल से भी करता है, और रोजा नहीं रखता है, तो अमली तौर पर क्या वो रोजे की फर्जियत पे ईमान रखता है? नहीं रखता है। बात समझे ना। तो ईमान का तकाजा ये है कि सबसे पहले हम अल्लाह पर ईमान रखें, इसका बहुत बड़ा पहलू है। लेकिन इन दो चीजों पे ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि सबसे पहले, और ये जमाना जो है बड़ी भागम भाग का है, तो सबके पास टाइम नहीं मिलता है, स्कूल में रहते हैं, कुछ रहते हैं। लेकिन जब आप बेदार होइए, अगर सो गए, सुबह नींद नहीं खुली, जैसे उठे आपको सबसे पहला काम करना है कि फ्रेश होके कम से कम नमाज पढ़ लेना है, कुरान पढ़ लेना है। बात समझे। स्कूल चले गए, उस वक्त की नमाज आपकी छूट गई, चलिए मजबूरी है, लेकिन ये दिल में तो ख्याल रहे ना कि हमारी नमाज छूट रही है, कहीं मैं काफिरों में शुमार न हो जाऊं। इसलिए आपके दिल में ये बेचैनी होनी चाहिए कि माल जो लूटने की बेचैनी खत्म हो जाए, उस बेचैनी को रखिए कि नमाज हमारी छूट रही है। दूसरा हिस्सा है बुराई कि ईमान लाए अल्लाह पर, और दूसरा हिस्सा है कि बुराई से रोकते हैं खुद को और फिर दूसरे को। हम वादा कर रहे हैं अल्लाह से, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम खैर उम्मा है, तुम खैर उम्मा है, उम्मत है, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बुराई को खुद से रोकेंगे। आज के ज़माने में बहुत तरह की बुराइयां जो है हमें पता नहीं चल रही। जैसे कुरान कहता है कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ठीक, कि वैल है उस शख्स के लिए जो किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करे, गिबत करे, या मुंह पे ताना कसे, मुंह पे जो है उसको कह दे अरे क्या कर लेगा, अरे तुम्हारी औकात क्या है, ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह की चीजों को जो है इंसान जो है कह देता है या करता है, इसको बुराई नहीं समझता है। लेकिन हमारे नबी, कुर्बान जाइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और कुर्बान जाइए कि उस अल्लाह पर जिसने ये दीन हमको दिया और बता दिया कि ये जो है हुकूकुल इबाद है। अगर हम आपकी बुराई कर रहे हैं किसी के सामने, आपको ताना दे रहे हैं आपके मुंह पर, तो ये क्या है कि हमने आपके दिल को दुखाया है, ये मामला हो गया। ये क्या हो गया? मामला हो गया। ये अल्लाह की इबादत नहीं है, लेकिन हमारे और आपके बीच का जो मामला है, तो अल्लाह कहता है कि जो इंसानों और इंसानों के बीच का मामला होगा, वो जब तक इंसान आपस में बैठकर सुलह नहीं कर लेंगे, समझ नहीं लेंगे, एक दूसरे को माफी तलाफी नहीं कर लेंगे, मैं भी उसे नहीं माफ करूंगा। ये है हुकूकुल इबाद। बात समझे ना। तो अल्लाह ताला कहता है कि जो हुकूकुल इबाद की जो है गुनाह करता है, उसके लिए अल्लाह ताला कहता है कि मैंने वैल बना रखा है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ठीक है, उसके लिए वैल बना रखा है। अब जब वैल का लफ्ज आता है
तो हमको लगता है कि कितना अच्छा सुनने में आ रहा है वैल का लफ्ज। अगर जहन्नम का लफ्ज आता तो आप थोड़ा समझ में आता कि जहन्नम तो नाम सुना हुआ है, वैल क्या है। तो वैल के बारे में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वैल क्या है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जहन्नम का वो सबसे घटिया जगह, इतना बेकार जगह कि जहन्नम भी रो रो कर अल्लाह से फरियाद करता है कि आए अल्लाह इस जगह को हमारे अंदर से निकाल दे, इतनी घटिया जगह है। और जब हम झूठ बोलते हैं, किसी की गीबत करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, उसके लिए क्या है, वैल है। बात समझे। तो किसी की गीबत नहीं करनी है, सबसे छोटी बड़ी गुनाह है। आज के दौर में थोड़ा हंसी मजाक का या ह्यूमरस लाइफ में ह्यूमर बनाने के लिए एक दूसरे को मजाक उड़ाते हैं, बात समझे ना। तो मजाक उड़ाना भी बहुत बड़ी गुनाह है। पहले तो हम ये जानते ही नहीं थे, लेकिन अब जान गए कि मजाक बनाना है, तो इसको हमेशा याद रखें कि मजाक बनाना बहुत बड़ी गुनाह है और किसी की चुगली करना बहुत बड़ी गुनाह है। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद आ जाइए झूठ पे। झूठ पे अल्लाह ताला कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुनाफिक की 3 पहचान है। देखिए मुनाफिक क्या होता है, 2 तरह के लोग होते हैं, ना तो इस पार का ना तो उस पार का, कहते हैं ना तो इस पार का ना तो उस पार का, एक है बीच में रहने वाला, जिसे कहते हैं डुअल नेचर वाला। तो मुनाफिक जो है वो डबल नेचर वाला था। झूठ बोलने वाले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये मुनाफिक की पहचान है, मुनाफिक झूठ बोलता है। तो 3 मुनाफिक की 3 पहचान है कि वो एक झूठ बोलता है, क्या करता है, झूठ बोलता है। दूसरा, वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। दूसरा क्या करता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। और तीसरा, जब लेन देन करता है आपस में, तो कभी हड़प लेता है, कभी कहता है तूने दिया ही नहीं, कुछ तरह का। तो एक वादा कर, एक करता है कि झूठ बोलता है, दूसरा क्या करता है कि वादा करता है तो खिलाफी कर देता है कि चलो कल आएंगे तुम्हारे साथ, चला जाएगा फला जाएगा, लेकिन नहीं गया। ठीक। तीसरा ये है कि अरे 2-4 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो यार, अच्छा हमारे पास नहीं है, पेंसिल खरीदना था और कल गए तो करा तुम कहाँ दिए थे, मांगे तो थे, तुम दिए नहीं थे। तो क्या हुआ कि अमानत लिया और खयानत कर दिया। इन 3 चीजों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो मुनाफिक है। और मुनाफिक के लिए अल्लाह ताला कहता है कि ये भी एक मामला है कि अल्लाह ताला कहता है कुरान में कि मुनाफिक के लिए जहन्नम की सबसे बदतरीन जगह वैल है। तो ये झूठ है। अब रही बात कि जैसे मान लीजिए कि झूठ से तो फौरी तौर पर हो सकता फायदा हो जाता हो, झूठ पे तो फौरी तौर पे फायदा हो जाता है। कैसे फायदा होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी जबान पे तो कुछ हो नहीं रहा है, झूठ बोल रहे, जबान जल रही है क्या, नहीं जल रही है। लेकिन देखिए नुकसान क्या होता है, अभी समझ नहीं रहे। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने अब्दुल्ला है, ठीक है, हमारे सामने अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला के बारे में पूरा मोहल्ला जानता है कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ईमानदार लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है, बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, ये बात में कभी झूठ बोलता ही नहीं है, इसका एक इमेज बना हुआ है ना। तो ये इमेज बनना अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है। लेकिन जब ये झूठ बोलेगा तो इसके साथ पर्सनली नुकसान इसको खुद दिखना शुरू हो जाएगा। जब आदमी झूठ बोलता है और पहली बार झूठ बोलता है तो अंदर से लगता है यार हमने तो सही, हम लिया तो है, हमने वो काम किया, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपके दिल में बेचैनी हो जाती है। क्या हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। आपके जिस्म में एक तरह का हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है जिससे आपके चेहरे की रंगत बदल जाती है, चेहरे की रंगत बदल जाती है। और वो हार्मोन जो है आपको कमजोर करके लगता है, ऐसा सन्न हो गया, ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा ताकत थी और उस वक्त बहुत कमजोरी सी महसूस होने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि नहीं, हम सब झूठ बोले हैं, जितने बैठे हैं, चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, हम सब झूठ बोले हैं। और हमारे साथ भी यही हुआ है, क्योंकि इंसान की जो ये हार्मोन का सिस्टम है वो उस पर निर्भर करता है। तो जैसे झूठ बोलते हैं तो हमारे अंदर की क्या होती है, अंदर से हार्मोन सीक्रेट होता है और हमें बेचैनी में डाल देता है। और उसके बाद इंसान पूरी जिंदगी जो है कोशिश करता है, समाज में जब जाता है तो समाज में कोशिश करता है कि हमें जो है एक अच्छा कहा जाए। हर आदमी चाहता है कि समाज में हमारी इज्जत हो, हमारी प्रतिष्ठा हो। लेकिन जब उसकी खुदा न खास्ता किसी दिन झूठ पकड़ी जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लोग उसका लक़ब दे देते हैं कि ये झूठा है। क्या है, ये झूठा है। तो अब एक बनी बनाई जो साख है आपकी, एक इमेज है समाज में, वो इमेज खराब हो जाती है। बात समझे ना। तो इसलिए हमें झूठ से
भी इज्तनाब करना चाहिए कि पर्सनल भी बुराई है और उस झूठ को आदमी इस्तेमाल क्यों करता है, नहीं तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, नहीं तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, नहीं तो किसी को धोखा देने के लिए, नहीं तो माल लूटने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए करता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हम अपने अंदर से एक चीज को हटा दें कि लालच जो लफ्ज है, उस लालच को, उस ग्रीडीनेस को अगर हटा देंगे तो झूठ से बहुत दूर तक हम बच सकते हैं, बहुत देर तक बच सकते हैं। अच्छा, झूठ पे एक वाक्य में भूल गया, सुनना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा। आज के जमाने में एक ऐप आया है, एक एक टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है AI टेक्नोलॉजी। कौन कौन जानता है AI टेक्नोलॉजी? जानते हो? हाँ तो सही भाई, क्या है AI टेक्नोलॉजी? कौन कौन बताएगा? बताइए क्या है AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में एक और ऐप बनाया है, चैट GPT। अब देखिए, पूरी दुनिया में इस ऐप को बनाने के बाद और इसके एक काम पर हंगामा मच गया है और सारे लोग इस तशवीश में पड़े हुए, वैज्ञानिक लोग, ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर देगा अगर यही रवैया इसका रहा तो। और वो इस पे रहा कि चैट जीपीटी ने उससे एक टास्क दिया गया, चैट जीपीटी को एक टास्क। अब देखिए, वो इंसान नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी ने झूठ बोल दिया तो सारी दुनिया हैरान पड़ेगी, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ सकती है दुनिया में, एक दुनिया की काया पलट सकती है कि चैट जीपीटी ने झूठ बोल दिया है। और वो क्यों बोला है कि कितने लोग जाते हैं जब कुछ फॉर्म भरते हैं या बैंक का कोई काम करते हैं या कोई सिक्योर काम करते हैं तो उस पर लिखता है कि आर यू रोबोट, क्या आप रोबोट हैं? ठीक है ना? तब वो लिख किस करते हैं कि नो आई एम नॉट रोबोट, तब आता है कि आप रोबोट नहीं है तो इस कैप्चा को भरें। और कैप्चा दो तरह का होता है, देखकर जो जो लिखा हुआ उसको आपको लिखना है, और नहीं तो आवाज देता है सुनकर उसको भरना है। और ये दो चीजें चैट जीपीटी नहीं कर सकता, दो चीजें नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता है तो उसके साथ क्या हुआ कि ये टास्क दिया वैज्ञानिकों ने कि आपको कैप्चा भरना है, कैप्चा भरना है। तो अब चैट जीपीटी ने क्या किया कि फौरन अपना काम शुरू कर दिया। तो वो नहीं बताया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं सुन भी नहीं सकता, मैं देख भी नहीं सकता, चैट जीपीटी ने नहीं बताया। लेकिन क्या किया कि फौरन अपने साइट से जाकर एक इंटेलिजेंट आदमी को हायर किया और कहा कि मैं आपको जॉब प्रोवाइड करूंगा, आपको मैं जॉब प्रोवाइड करूंगा और आप इतनी सैलरी पे जॉब कर सकते हैं। तो उसने कहा कि बताइए मुझे क्या करना होगा? तो कहा कि आपको जो है बस एक गेम दूंगा मैं, उस गेम को फॉलो करना है। ठीक है? तो कहा ठीक है, गेम करिए, फॉलो करिए। तो कहा कि गेम करने से पहले आपको इस कैप्चा को भरना है। ठीक है? तो जैसे कहा इस कैप्चा को भरने के लिए, तो उस आदमी ने लिखा आर यू रोबोट? तो कहा नो आई एम ह्यूमन। चैट जीपीटी ने कहा कि नहीं मैं रोबोट नहीं हूं, मैं आदमी हूं। बात समझे ना? और आदमी जैसे कहा तो कहा कि उस शख्स को भी मालूम था कि चैट जीपीटी झूठ नहीं बोलेगा, और उसने उस कैप्चा को भरा और फौरन ला के दिया और ये सारा प्रोसेस रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद हंगामा मच गया कि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, कोई भी सुरक्षा कायम हो सकती है। तो एक निर्जीव चीज की झूठ बोलने से इतना हंगामा बरपा हुआ है, तो क्या वो खुदा जिसने हम जैसे रोबोट को बनाया, हम जैसे इंसान को बनाया, जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, तो क्या इस इंसान के झूठ बोलने पर अल्लाह हमें छोड़ देगा? अल्लाह क्या हमें सजा नहीं देगा? तो वही अल्लाह कहता है वैलुल लिल मुकज़्ज़िबीन, बेशक मैंने झूठ बोलने वालों के लिए, झूठे मक्कारों के लिए वैल बना के रखा है। तो हम तकरीर यहां नहीं कर रहे, बल्कि हम ये अहद व पैमा कर रहे हैं कि हत्तल इम्कान हम लोग कोशिश करेंगे और इस्तग़फ़ार के साथ कोशिश करेंगे कि अल्लाह के लिए कि हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। हत्तल इम्कान, ये नहीं कह रहे कि एक बार अभी छोड़ दीजिए, लेकिन कोशिश करिए, वादा करिए कि लिल्लाह हम झूठ से इज्तनाब करने की कोशिश करेंगे। एक बार सभी लोग कहेंगे कि अल्लाह हम लोग झूठ से बचने का इज्तनाब करेंगे। दूसरी चीज, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है जो बच्चों के नफ्सियात पे काम करते हैं और खास करके बड़ों को देखते हैं, जबरील भाई जानते होंगे, उनका नाम है जावेद इकबाल। जावेद इकबाल ने कहा कि ये बताइए कि बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ, कन्विंस करता हूँ, तो कहता हूँ कि आप मोबाइल लेके मस्जिद क्यों जाते हैं? तो कहा कि मोबाइल रखा नहीं जाता हमसे, मोबाइल की इतनी आदत हो गई, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट काम करता है कि इस मोबाइल को मस्जिद में ले जाकर हम नहीं छोड़ सकते, नहीं ले जा सकते। तो कहा कि ये बताइए कि आप बचपन से लेकर आज तक
सबसे घर में आपके अगर अगर देखा जाए कि चाकू का इंपॉर्टेंट है ना, तो क्या कभी देखा आपकी माँ ने बगल में चाकू रखा हो, जेब में चाकू रख के रखा हो, या कहीं रखा हो? चाकू जहां रहता है वहीं रखा जाता है, जब जरूरत पड़े तो उस काम को निकालते हैं। तो आज मोबाइल का एडिक्शन जो है सबसे बड़ा खतरनाक हमारे लिए होता चला जा रहा है। अच्छा, जैसे मोबाइल आप हाथ में लीजिएगा तो वादा कर लीजिए कि मोबाइल से हमें काम है, लेकिन जब बहुत ज्यादा अवॉइड करने के बाद अगर काम जरूरत पड़ रही है तभी मोबाइल को हाथ लगाए, अन्यथा मोबाइल को उस ताक में रखना ज्यादा बेहतर है। मस्जिद जाइए तो मोबाइल छोड़ कर जाइए। जैसे देखिए आज के जमाने में मिसाल कहा जाएगा एहसान चाचा को कि कह रहे हैं कि हमें मोबाइल की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और आज सबसे ज्यादा देखिए सबसे ज्यादा रिश्तों को जिंदा करके रखे हैं अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा रिश्ता करके सबसे बात होती है, लेकिन मोबाइल आज इनके पास नहीं है। इन्होंने कहा कि हम मोबाइल जब चलते हैं दूर थोड़ा छोड़ के चलते हैं, बहुत जरूरत होती है कभी कभी उठा के देख लेते हैं, लेकिन फिर मोबाइल को वहीं रख दीजिए। तो मोबाइल एक बहुत बड़ा फितना आ गया, और मोबाइल फितना ये है कि कई तरह की चीजें हमारे अंदर ला के छोड़ रहा है, कई तरह की चीजें हमको ला कर दे रहा है, ठीक है ना चाहते हो भी अनवांटेड चीजें हमको दिख जाती है, बात समझे ना। तो अगर मान लीजिए जैसे आप मोबाइल देखते हैं और आपके अब्बा आ गए तो आपको डर है ना, अरे क्या देख रहे थे, अरे जल्दी से हटाते हैं, जल्दी से उसको स्किप करते हैं, जल्दी से हटाते हैं। अब्बा से इतना डर है, अगर यही डर हम खुदा से बना ले तो हमको बहुत सारी चीजें जो है, ये देखिए कि अब्बा देखे ना देखे, अब्बा को बेवकूफ बना भी सकते हैं, लेकिन खुदा तो देख ही रहा है, देखने वाला हर शय को देख रहा है, तो अल्लाह तो देख ही रहा है ना। ये हमारा ईमान का तकाजा है। तो मोबाइल से जितना कोशिश करें दूर रहे, बात समझे, किताबों से जुड़े, किताबों से जुड़े। तीसरी सबसे चार्मिंग वाली चीज जो आ गई है, सबसे चार्मिंग वाली चीज आ गई है, मैं अगर एक यहाँ पे बात करूं कि सब 2-2 रुपया दे, सब 2-2 रुपया दे, तो आदमी यहाँ जोड़ लिया जाए, अगर 20 लोग हैं तो 40 रुपया हो जाएगा, बात समझे। और फिर मैं कहूं कि जो जीत जाएगा उसको 10 रुपए का इनाम दिया जाएगा, ठीक। तो 10-20 में 19 हारे, एक जीत गया, 20 रुपए का इनाम दे दिया गया। मैं कितना जीत गया बगैर दौड़े, मैं बगैर दौड़े कितना जीत गया, 40 रुपए इकट्ठा हुआ था, 20 रुपए मेरे पास हो गया, एक को दिया और फिर पूरा प्रचार किया, अरे 20 रुपया जीता, 1 रुपया लगाया 20 रुपया जीता, 19 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा जीत लिया, ठीक है। रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, रातों रात करोड़पति। 1 रुपया में ड्रीम 11 लगाइए, 1 रुपया में लगाइए, करोड़ रुपया जीत कर लेकर जाइए, बात समझे। अब यहाँ 20 लोगों की मिसाल में 40 रुपया आया, अगर 20 करोड़ लोग लगा दिए, 20 करोड़ लगा लिए, और 20 करोड़ में सिर्फ एक आदमी 1 करोड़ जीता, तो उस कंपनी ने कितना लूट लिया, ये बताइए, कितने लोगों को 1-1 रुपया लूट लिया, बात समझे ना। तो जिस चीज में आप पैसे लगाकर ये काम कर रहे हैं और लालच के बिना रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, तो आप ध्यान रखिए कि जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको बहुत तेज भूख भी लग जाए और किसी को कहूंगा मैं यहाँ सुअर का गोश्त कटा हुआ, कोई खाएगा क्या, क्यों नहीं खाएगा, कि अल्लाह ने सिर्फ मना कर दिया इसलिए नहीं खा रहे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला हमको जायज किया हो तो नहीं खाते, खाते, अल्लाह ताला ने जो जायज किया वो खा रहे हैं ना। तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया तो इतनी घिनौनी चीज हमारे लिए हो गई सुअर का गोश्त, लेकिन उसी अल्लाह ने सेम उसी आयत में कहा कि सुअर के गोश्त जहां खा रहे वहीं पे जुआ भी खेलना तुम्हारे लिए हराम करा दिया है। लेकिन नौज़ बिल्लाह हम जुआ को वो सुअर की तरह घिनौना नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे हैं ना। तो ये लालच, ये ग्रेडीनेस जो हमारा एक रातों रात, याद रखिएगा ये बस आपको ट्रैप करने का है, कि आपको ट्रैप किया जा रहा है। ऐसे करोड़ों लोग, ऐसे लाखों लड़के हैं जो जुआ में हार रहे हैं, जो फांसी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं और मर जा रहे हैं। एक एक मिसाल है मेरे पास, समाज में देख रहे हैं, उसी सोशल मीडिया पे जो इसको प्रचार कर रहा है। और हम क्या करते हैं कि हम बच्चा, हमारा जहन है, चाहे हमारा जहन है, चाहे हमारा दिल है, तो देखते हैं कि सलमान खान पर उसका एडवर्टाइज कर रहा है, सलमान खान कह रहा है तो गलत कह रहा होगा। अरे भाई, सलमान खान हमारा हीरो नहीं है, हमारा हीरो कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल हीरो है। वो कह रहे हैं कि तुम अभी फायदा दिख रहा है लेकिन तुम बहुत बड़े खसारे में हो, बहुत बड़े खसारे में हो। तो इसलिए इस शॉर्टकट में मत जाइए। अगर शॉर्टकट में जाना होता तो सारे आईएएस जुआ खेलते, सारे वकील जुआ खेलते,
सारे जो है बैंक में काम करने वाले जो है कहते हैं कि हम बैंक में जाए नौकरी करने, सुबह से जाते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, रात में 8 बजे 9 बजे रात में आते हैं, 12-12 घंटा मेहनत करते हैं। देख लीजिए फरहान को, जो इनके बेटे जाते हैं कि सुबह करने के लिए, कितना डेडिकेशन के साथ, लेकिन मेहनत करके कमाने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट का कोई जमाना नहीं है। तो सबसे ज्यादा अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाती है, मुझसे लोग पूछते हैं ना कि जैसे स्कूल में भी कभी बात होती कि आप ओटीपी बताइएगा ना तो फंस जाइएगा, आपको लूट जाइएगा। हमने कहा ओटीपी आपको लुटाता नहीं है, आपकी लालच आपको लुटाती है। जब ओटीपी कब दीजिएगा? जब आपके अंदर में लालच आ जाएगी। तो लालच हम सबको ट्रैप कर रही है, हम सबको फंसा रही है, चुंगल में ले रही है। चाहे हमारी लालच हो, चाहे बड़ों की लालच हो, चाहे छोटों की लालच हो, तो क्या है, इस लालच में हमें नहीं फंसना है। यानी कोई भी चीज जिसमें शर्त लगा ली जाए वो जुआ है। जैसे हम कहें यहाँ से वहां से दौड़ के जाओगे तुम्हें 5 रुपए देंगे, हम जीत जाएंगे तो तुम 5 रुपए दोगे, हम जीत जाएंगे तुम दोगे, तुम जीत जाओगे तो हम देंगे। तो ये शर्त हो गया। शर्त लगाना पहला जुआ है। ठीक, जुए की बहुत सारी खूबसूरत वैरायटी। अगर कोई आके कहे कि ये जुआ है, जैसे आज जमाने में कोई आके कोई गलत चीज दे, आपको गलत चीज करने के डायरेक्ट कहे तो आप नहीं करिएगा। अल्लाह ताला कहता है कि आई मानो ला तत्तबिउ खतवातिश शैतान, तुम शैतान की पैरवी मत करो, उसकी खतवात की, उसके जो है मतलब बुरी चीजों की पैरवी मत करो। मिसाल के तौर पे अगर कोई आके हमें डायरेक्ट कहे, कोई डायरेक्ट आके कहे कि मैं आपके साथ गलत करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो जूता निकालेगा आदमी, फटाक से मारना शुरू कर, बट बदतमीज, उसको बदतमीज सब कुछ कह देगा। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि आप उसकी पैरवी मत करो। लेकिन क्या करेगा कि पहले क्या करेगा कि कहीं मुलाकात हुई तो थोड़ी सी बात हुई, फिर कॉपी की लेन देन हुई या कुछ चीज हुआ, शैतान भी आखिर वही काम करवाना चाह रहा है, लेकिन अच्छे तरीके से आपको उस दलदल में ले फंसा रहा है। वैसे ही जुआ का मामला है कि अच्छे अच्छे खूबसूरत लोग आ रहे हैं, विराट कोहली आ रहा है, ठीक, और कौन कौन, युवराज सिंह आ रहा है, कौन कौन जो अभी देखिए उधर देखते हैं, जैसे यूपी हो गया, मैं देखता हूँ, मेरे पे प्रचार आता है डेली कि यूपी आ गया, ड्रीम 11 आ गया, माई 11 आ गया। उसके बाद से देखिए और भी बहुत सारे हैं। इसको कहता है कि इंटेलिजेंसी गेम कहता है, इसको गेम का नाम दे दिया है। अगर डायरेक्ट कहे तो जुआ खेलो, जुआ खेलो, लेकिन लास्ट में देखिए वो भी कहता है कि जो प्रचार करता है बोलता है लास्ट में ना, लास्ट में बोलता है, बेवकूफ बनाता है वो अपने आप को बचाने के लिए। देखो हमने कह दिया तो जुआ खेलना ही है, लेकिन इतना फास्ट करते, ठीक है, लास्ट में जुआ खेले तो जुआ खेले, आप अपने रिस्क में खेले, इसका जिम्मेदार हम नहीं है, ये जुआ है, वो कहता है, लेकिन इतना फास्ट करा देता है तो हम जो हमको बेवकूफ बना रहा है। ठीक, ये चीज है। उसके बाद आता है दूसरा कि क्या करता है कि सिगरेट निकालता है, पीता है, कहता है शहंशाहों की शान सिगरेट, ऐसे ठीक प्रचार कर रहा है। अब लग रहा है भाई बहुत अच्छा कर रहा है ये सिगरेट, ठीक, गुटखा फाड़ता है और खाता है, कहता है बोलो जुबान केसरी, ठीक। तो वो हमारा आइडियल नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्नल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न खमर वल मैसर वल अज़लाम व रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये तमाम चीजें जो है शैतान का अमल है। बात समझे? तो जो शैतान कह रहा है उसको मानेंगे कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा अल्लाह कह रहा है उसको मानेंगे। तो ये तमाम बुराइयों को हम लोगों को दूर करना है और हम सबको जो है इस पे अहदो पैमा करना है। क्यों करना है? क्योंकि अल्लाह ताला कहता कि कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम जो है बेहतरीन उम्मत हो। तो अगर हम दूसरे की तरह हम ये अमल करने लगेंगे, दूसरे की तरह ये सारी चीजें करेंगे, तो क्या हम जो हमको रिगार्ड अल्लाह ताला ने दिया, जो हमको अल्लाह ताला ने पोजीशन दिया है, हम उसमें गामजन रहेंगे? तो आज हम लोग अहदो पैमा करें कि इस चीज को अगर आज हमारे अंदर थोड़ी बहुत है तो हम ये नहीं कह रहे कल अचानक छोड़ दीजिए। कोई चीज अचानक छोड़ने वाली नहीं होती है, बल्कि अहद करिए। जैसे हम जाते हैं स्कूल में शपथ करते हैं ना कि आज शपथ लेते हैं कि हम लोग कभी जुआ नहीं खेलेंगे। आज शपथ लेते हैं कि हम, स्कूल में डेली कराया जाता है कि हम रोड पर चलेंगे तो संभल कर चलेंगे, हम बाएं साइड चलेंगे, हम पैदल आने वालों को पहले रास्ता देंगे। ये हम लोग शपथ लेते हैं कि नहीं स्कूल में? कोई ऐसा जो नहीं स्कूल में नहीं लेता है। तो आज हम सब अल्लाह के सामने दिल से यकीन करके हम ये शपथ ले, ये अहद व पैमा करें कि हर वो बुराई चीज जो बुराई है, जो हमारे अल्लाह और उसके रसूल को नापसंदीदा है, उसको हम छोड़ेंगे। क्या करेंगे? छोड़ेंगे। छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह, ठीक है ना? तो वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको सुनने और
अमल करने का ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए।